चुनाव जीतने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या हो गई पिसेस और रोजा की। हाँ, हाँ। और उसमें आपका भी नाम आया। नाम लोग गलत देते हैं, कोई एफआईआर में नाम नहीं। मारने वाला जो है, जिनका जिनका एफआईआर में लोग नाम दिया था, उनसे उस दिन हमको बात है। जांच होती है, फ़ोन आया, फ़ोन गया कि नहीं गया। और ये कुछ दिन पहले बोल भी रहे थे कि मर्डर के 5 मिनट पहले बात करके, झूठ बोलते हैं। 24 के बाढ़ में 60 मकान गिर गए और 23 में जवाब सरकार की है कि जवैनिया गांव में कोई कटाव नहीं है, तो दोषी कौन है? जब बाबूजी बोले कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे शाहपुर से विधानसभा का, तब उसके बाद जो है हम प्रयास किए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है सब लोग जानते थे, लोग थे सब लोग साथ में, हम लोग जाते थे, लालू जी के यहाँ जाया करते थे, लेकिन टिकट 10 में नहीं मिला। नीतीश कुमार जी हमको खबर भिजवाए पिताजी के थ्रू, वीरू को बोलिएगा कि डुमरांव जो है चुनाव जो है वो लड़ सकता है। लेकिन और 15 में लालू जी हमको टिकट दिए, सिंबल दिए, जिसके क्षेत्र के लोग के दबाव के कारण हम टिकट मांगने लालू जी के यहाँ गए थे। लेकिन हमसे गलती हुई कि तुमको हम टिकट नहीं दिए। हम लोग कोई बात नहीं, सिंबल एक दिन गए, सब लोग को सिंबल मिल रहा था, बुलाया गया कि आप गए थे? नहीं, उनको जब पता चला कि हम लालू जी के यहाँ गए हैं तो उनको बुरा लगा कि हम जदयू में हैं और राज्यसभा सदस्य हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी से, और मंत्री के लेवल का मान के चलिए एक था। तो वैसे व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल। पिताजी का भी अपना एक छाप रहा, इन्होंने कभी फायदे के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी से, झुकना नहीं जबकि जितने ऊपर ये तो घर नहीं बना आपका जो गांव में है। हाँ, घर नहीं बना दे, पंचायत लेवल पे हत्या हुआ, प्रमुख लेवल पे हत्या हुआ, हत्या होते थे। हमसे फ़ोन से बात हुई, हम खुद ही बयान दिए थे कि हाँ हमसे बात हुई है। बात हुई है तो पुलिस को लेगा तो हमसे पूछ लेगा क्या बात हुई है। लोग एक प्रोपोगेंडा एक तैयार करने के लिए इन लोग मेरा नाम घसीटे, जबकि मारने वाला भी अपना बयान दर्ज कर चुका है और पुलिस कई हत्या हो गई हैं। इन लोग दुर्दान अपराधी थे, इनके पिता पे पुलिस ने इनाम रखा था, पुलिस पकड़ के भी लाई थी इनको, शिव जी नाम है। तो ये पेशेवर अपराधी थे और इनका पेशा ही था हत्या करके धौंस जमाना, क्षेत्र में लोगों को डराना, या व्यक्ति आके हमसे पूछता मेरे अंडर में काम करता हो तब ना उसको संरक्षण कर। संरक्षण राजद को 65,000 वोट अकेले राजद पहली बार लेके आई है। जहाँ भारतीय जनता पार्टी 36,000 में जीतती है, वहाँ चुनाव हार गए। कैसे बेहतर की जाए, स्कूल कैसे अच्छे अच्छे विधानसभा में हों, आके अपना बाँह चढ़ाने के लिए किसी स्कूल में जाके आप दिस दैट दे दे, वो अलग बात। गंगा जी की पानी जब गांव में घुस गई तो कहाँ से अब गांव बचेगा? अब उस आनन फानन में 24 जो 2015 2020 से कितना अलग होने वाला है 2025 का चुनाव? कुछ अलग नहीं होगा। देखिए, मेरा साफ है कि हमने काम था वो निश्चित तौर पर धर्मपाल जी वहाँ से चुनाव जीत गए रहते। बिहार विधानसभा चुनाव नज़दीक है और इंतज़ार हो रहा है कि कब चुनाव के तारीखों का ऐलान चुनाव आयोग करेगा। उससे पहले आप देख रहे होंगे कि जितनी भी पार्टियां हैं, चाहे एनडीए गठबंधन में हो या फिर इंडिया गठबंधन में हो, हर पार्टी अपने अपने तरीके से प्रचार प्रसार में जुट गई है और घोषणाएं पर घोषणाएं कर रही है। चलिए, हमारे साथ बात करने के लिए शाहपुर विधानसभा के विधायक राहुल तिवारी जी हैं। मैं इनसे सीधे जुड़ता हूँ और जानने का प्रयास करूँगा कि तैयारी कैसी चल रही है और ये पहले कुछ काम और कर रहे थे, कैसे राजनीति में आ गए। IBN 7 भारत में आपका स्वागत है जी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल यही है कि आप तो राजनीति में थे नहीं, आपके पिताजी थे, आप कैसे राजनीति में आ गए? ये जरूर है कि फैमिली में राजनीति थी, दादाजी भी थे और पिताजी भी थे, और पिताजी की राजनीति बहुत उतार चढ़ाव पे थी। मतलब कि बाबा क्या थे कि स्वर्गीय रामानंद तिवारी बहुत ईमानदार राजनेता थे, और उनके जाने के बाद और पिताजी की जो राजनीति रही है वो चुनावी राजनीति से थोड़ा सा अलग हटे हुए थे, और इसलिए आर्थिक सरवाइव करना पड़ा, पटना में बड़ा मुश्किल था मेरे पिताजी को।
तो वो बड़ा उतार चढ़ाव का समय हम देखे हैं पिताजी का, पटना में कैसे रहेंगे। ऐसा भी दिन आया कि लगा कि गांव की तरफ मूव करना पड़ेगा, ये स्थिति हो गई थी। और तब तक पिताजी राजनीति में सक्रिय हो गए थे, चुनाव लड़ने का शाहपुर से किए हैं। फिर भी आर्थिक रूप से थोड़ा सा कमज़ोर था, जिसके चलते मेरा था कि पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करना, और पढ़ाई लिखाई भी बहुत अच्छी नहीं थी जिससे कोई अच्छा जॉब मिल सके। तो काम धंधा फ्रेंड सर्किल में लोग बिजनेस स्टार्ट किए थे, तो देखा देखी हमको भी कुछ करना है, तो हाथ पैर इधर उधर मारे। तो बेसिकली हम काम थोड़ा छोटा मोटा काम हम करते थे। और राजनीति में इसलिए आ गए क्योंकि पिताजी जब चुनाव लड़ते थे तो जाना आना पड़ता था। नॉमिनेशन में गए, चुनाव के समय गए, या कोई नेवता में गए, तो जान पहचान या लोग आते थे तो उनको चाय पिलाना, उनको पानी पिलाना, देख रेख करना। तो उससे जान पहचान भी मेरा लोगों से मिलने जुलने का मतलब ये था कि कुछ लोग इम्पोर्टेंट लोग को हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में जान गए थे। जिसके बाद हमको मौका मिला जब बाबूजी बोले कि अब चुनाव नहीं लड़ेंगे शाहपुर से विधानसभा का, तब उसके बाद जो है हम प्रयास किए, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड जो है सब लोग जानते थे। और 2010 में मतलब 5 के उपचुनाव में बाबूजी जब चुनाव हारे, तो उसके बाद जो अगला चुनाव हुआ 10 में शाहपुर के लोग कहे कि भाई आपको भी चुनाव में लड़ना चाहिए। और हम लोगों का क्या हुआ, जो पिताजी के फॉलोअर्स थे, दादाजी के जो फॉलोअर्स थे, उन लोगों का क्या होगा, उन लोग कहे कि हम लोगों का क्या होगा। तो हम लालू जी के यहाँ जाने लगे, क्योंकि वहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीती हुई थी, और हमको चुनाव, क्योंकि मेरा जो सर्किल समाजवादियों का रहा शुरू से रहा था, तो लालू जी के यहाँ हम जाने लगे। सिकरिया के जितेंद्र चौबे हैं, वो भी लोग थे, सब लोग साथ में हम लोग जाते थे, लालू जी के यहाँ जाया करते थे। लेकिन टिकट 10 में नहीं मिला। नीतीश कुमार जी हमको खबर भिजवाए पिताजी के थ्रू, पिताजी उस समय राज्यसभा के सदस्य थे जनता दल यूनाइटेड से, कि मंटू को बोलिएगा कि डुमरांव जो है चुनाव जो है वो लड़ सकता है। लेकिन हमको इच्छा नहीं थी डुमरांव की, हमको था कि मेरा शाहपुर विधानसभा क्षेत्र, मेरा गांव इसी में है, ननिहाल इसी में है, बाबा का बनाया हुआ क्षेत्र है, तो हम यहीं लड़ना चाहते थे। इसलिए हम 10 का चुनाव जो है नीतीश कुमार जी का ऑफर जो है हम ठुकराए, और 10 में जिसको उम्मीदवार बनाया गया शाहपुर में वो चुनाव हार गए। और 15 में लालू जी हमको टिकट दिए, सिंबल दिए, जिसके कारण 2 बार वहाँ से राष्ट्रीय जनता दल से हम वहाँ पे चुनाव जीत रहे। अच्छा, कब कब प्रचार करने, क्या 2000 में गए थे शाहपुर या फिर 2005 में? हमेशा जाते थे, क्योंकि 2000 के पहले भी गए, हमेशा हम चुनाव में पिताजी के साथ गए हैं। और प्रचार क्या, जो अपना जो टीम बना के, जो समय मेरे एज ग्रुप के थे, किसी गांव में गए, किसी गांव में गए, घूमते गए, उस टाइप से मिले थे। और नीतीश जी भी हमको जानते थे। मतलब क्या उस समय था कि मुझे राजनीति करनी है, चुनाव लड़ना है? 2000 की मैं अगर बात करूं, 2000 या 2005 की बात करें, ऐसा कुछ नहीं। राजनीति में हम लोग को बहुत नुकसान झेलना पड़ा है। नुकसान इसलिए कि बाबा बहुत ईमानदार थे, पिताजी भी चुनाव लड़े, लेकिन क्या हुआ कि अपने भविष्य को नहीं देखे, किसी के लिए भी लड़ गए, जहाँ उनको लड़ना नहीं चाहिए था या राजनीति में उनको फ़ायदा मिलता वो भी वो नहीं देखे। तो इसलिए कि स्ट्रगल पीरियड उनका काफ़ी रहा। तो ये हम सोचे नहीं थे कि राजनीति में आएंगे, लेकिन क्षेत्र के लोग के दबाव के कारण हम टिकट मांगने लालू जी के यहाँ गए थे। और वो रिश्ता 10 में जो गए वो बना रहा। और चुनाव बहुत कम सीट आई, लालू जी का 22 सीट आई। उसके बाद भी हम जाते रहे और काम भी करते थे, अपना बिजनेस भी पटना में था, तो पटना में थे। हर 10 दिन में 5 दिन में लालू जी के यहाँ हम जाते थे। तो 15 जब चुनाव आया, टिकट मिल गया। 10 में ही आश्वासन दे चुके थे क्या आप कि 15 में हम आपको टिकट देंगे? आश्वासन नहीं दिए थे। हम दोबारा जब गए तो बोले कि हमसे गलती हुई कि तुमको हम टिकट नहीं दिए। हम बोले कोई बात नहीं, जो जिस समय आपको अच्छा लगा वैसे काम किए आप। और 15 में गए तो हम बोले भी नहीं कि हमको टिकट चाहिए, क्योंकि हम जा रहे हैं, मेरा पर्पस क्या है वो लालू जी जानते ही थे। तो गए, सिंबल एक दिन गए, सब लोग को सिंबल मिल रहा था,
बुलाया गया कि आप गए थे? नहीं नहीं बुलाए नहीं, हम गए, सब लोग, चुनाव का समय आ गया, सबको सिंबल मिल रहा था, हम भी ऐसे ही चले गए। तो एक लालू जी के यहाँ एक बहुत करीबी हैं मेरे जानने वाले, वो भी थे। तो अभी वहाँ लालू जी के यहाँ नहीं है, कहे कि आप पेपर लेके आए हैं। हम बोले पेपर लेके तो नहीं आए कुछ भी, तो आप सर्टिफाई कॉपी जो होता है मंगवाइए। सर्टिफाई कॉपी हम फ़ोन करके मंगवाए, और उसी समय तुरंत सिंबल साइन करके उसी समय सिंबल। मतलब उससे पहले आपको पता नहीं था कि टिकट मिलने वाला है? नहीं, हम जाया आया करते थे। मेरे में आदत है कि हम मानते नहीं है, मतलब मेरे एक है थोड़ा सा, जान ही रहे हैं कि हम किस लिए आ रहे हैं और जा रहे हैं, तो बोलने की ज़रूरत क्या है। मैं समझदार को इशारा काफ़ी है। तो हम सब लोग को सिंबल सुने कि मिल रहा है, तो हम भी चले गए। तो तुरंत जिस समय गए वैसे ही उसी दिन हमको सिंबल मिल गया। टिकट मिला तो उस समय मतलब मिला तो खुशी हुई। टिकट मिला, कार्यकर्ता लोग ज़्यादा खुश थे। और थोड़ा सा हम वो थे, नर्वस थे कि हमको चुनाव में जाना है, क्योंकि हमको वो आदत नहीं थी मंच पे भाषण देने का, और ये हम पिताजी का सुनते थे। वो अच्छे वक्ता हैं, हमको उस तरह की आदत थी नहीं, तो थोड़ा सा अंदर से वो एक शाई नेचर कहिए वो था। नहीं, फिर भी गए और सिंबल नॉमिनेशन किए। नॉमिनेशन करने के बाद 20 दिन जो मेहनत होता है मेहनत किए। मेहनत करने के बाद चुनाव जीत गए। जैसे पिताजी बोले कि नहीं कि नेता ही बनना है, चुनाव लड़ना है? पिताजी ऐसा बैठे कई बात ऐसा हुआ हो? कभी ऐसा नहीं हुआ। उनको जब पता चला कि हम लालू जी के यहाँ गए हैं, तो उनको बुरा लगा कि हम जदयू में हैं और राज्यसभा सदस्य हैं नीतीश कुमार जी के पार्टी से, और मेरा बेटा जो है लालू जी के यहाँ जा रहा है। तो हम उनसे पूछे कि भाई आप चुनाव लड़िएगा नहीं, और क्षेत्र के लोग हमको बोल रहे हैं, तो मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, और हम जो जिस तरफ आगे बढ़ रहे हैं वो कोई ख़राब रास्ता भी नहीं है, और लोग के दबाव के चलते हम जा रहे हैं। आप क्योंकि चुनाव लड़ेंगे नहीं, अगर आप लड़ते तो हम नहीं जाते। तो उनको लगा कि नीतीश जी को बताना ज़रूरी समझे होंगे। वो जाके माननीय मुख्यमंत्री जो अभी हैं उनको बताया कि भाई मंटू उधर जा रहा है, तो उनके दिमाग में भी होगा कि ठीक है अगर लड़ना चाहता है तो 10 में ऑफर दिया। हाँ, 10 में हमको डुमरांव से लड़ने का। हम नहीं लड़े तो बाबूजी दाऊद जो हैं वहाँ से जो विधायक हुए, हम जो डिनाई किए, तो पिताजी के पाले ये टिकट आ गया। तो वो दाऊद उनके कार्यकर्ता बाबूजी के चहेता थे, तो वो टिकट उनको वहाँ से दिलवाए जो वो वहाँ के विधायक बने। हाँ, नहीं तो 10 में डुमरांव से विधायक बन गया होता। हाँ बिल्कुल, क्योंकि 10 में लहर था, एक लहर था। का। हाँ, लेकिन हम अपना क्षेत्र छोड़ना नहीं चाहते थे, शाहपुर को छोड़ना नहीं चाहते थे। और पार्टी मेरी अपनी चॉइस थी कि हम आरजेडी से ही चुनाव लड़ेंगे। मतलब खुद की ये चॉइस से पार्टी? हाँ, मेरी चॉइस थी कि मेरा उठना बैठना उसी समाज के साथ उठना बैठना मेरा था, तो मेरी चॉइस भी यही थी, हम इसी पार्टी से लड़ेंगे। तब इसीलिए मतलब ये हो गया करवा, वहीं से मतलब वहीं से शुरू हुआ। पहले से आना जाना था ही, और राजनीतिक परिवार था। मतलब जब ये बोले आपके पिताजी कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तब आपके मन में वो इच्छा हुई? बिल्कुल, क्योंकि हम छोटा मोटा काम कर रहे थे, वो जब नहीं किए तो लोगों का दबाव था। अगर लोग आके क्षेत्र के नहीं कहते, हो सकता हम नहीं प्रयास करते, लालू जी के यहाँ नहीं जाते। तो लोग के कहने के चलते हम वहाँ पे गए। हमको तो जाने में बहुत झिझक था कि कैसे जाएंगे और क्या बात करेंगे, लेकिन लालू जी बहुत इज्जत दिए। जाने किस परिवार के हैं, तो कभी भी इज्जत में वो कमी नहीं छोड़े, और उनको भी हमको समझने का मौका मिला। इतने साल लालू जी के बारे में भी हम समझ गए कि किस तरह के क्या बात करेंगे, कब बोलना चाहिए। तो ये सारा चीज़ 5 साल में हम उनसे बैठते उठते सीख गए। अच्छा, ऐसे राजनीति में हम नीतीश जी का भी आना जाना मेरे यहाँ काफ़ी था। कहीं उनसे मिले थे कि नहीं चुनाव लड़ने से पहले? मिलने क्या, तो मेरे घर पे ही आते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी को मेरे ही घर में उनका सब कुछ था। कोई दिन ऐसा नहीं था जो मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ शाम नहीं बिताए होंगे। और समता पार्टी जो बना है मेरे ही घर से बना है। पोलो रोड में उस समय हम लोग रहते थे। लालू जी उस समय पिताजी चुनाव हार गए थे, और हारने के बावजूद
जो आदरणीय लालू प्रसाद जी जो हैं, बाबूजी को सिटीजन काउंसिल का डिप्टी चेयरमैन बनाए थे और पोलो रोड में घर मिला था। और नीतीश जी से बहुत पुराना संबंध पिताजी का है, बहुत पहले से 74 के आंदोलन में सब लोग साथ में थे और इसलिए मेरे यहाँ आना जाना काफ़ी था उनका। तो कोई दिन ऐसा नहीं था जो माननीय मुख्यमंत्री जी मेरे यहाँ नहीं आते थे और मेरे यहाँ आए हैं। और मेरे यहाँ से पार्टी बनी है उनकी, समता पार्टी उस समय बना, अब जदयू है। लेकिन जो कहा जाए उसका नींव जो है हम ही लोग के यहाँ रखा गया था। मतलब आपके पिताजी रखे थे? बिल्कुल। अच्छा, एक चीज़ है कि बाबा तो बहुत दिन तक मतलब विधायक रहे, मंत्री रहे और उसके बाद पिताजी भी आपके विधायक और मंत्री बने। अंतर कुछ है दोनों लोगों में? आपको लगा ऐसा कभी कि हाँ बाबा का अलग थे बाबा, क्योंकि बहुत संघर्षशील जीवन उनका बिता है। अपने पिता के इकलौते लड़के थे। पिता भी बचपन में उनका साथ नहीं मिला, जल्दी मृत्यु हो गई और ये बहुत संघर्ष करते हुए, ये पिता दूसरे तरह के आदमी कह सकते हैं उनको, एक महान पुरुष, महान आत्मा उनको कह सकते हैं। क्योंकि जो व्यक्ति इतने बेहद गरीब परिवार का हो और आरा में जाके रसोइया का काम किए हैं, पानी पाने का काम किए, कलकत्ता में कोयला बेचे, उसके बाद वो पुलिस में उनकी बहाली हुई, झारखंड में उनका मतलब पोस्टेड थे, वहाँ पे पुलिस में बहाली हुई और पुलिस में रह के ही एक संगठन बना दिया अंग्रेज़ के ख़िलाफ़। जो शोषण किया जाता था, पुलिस के ऊपर अत्याचार की जाती थी अफसरों के द्वारा, जो अंग्रेज़ अधिकारी हैं उनके द्वारा, और स्वतंत्रता सेनानियों के खिलाफ़ लाठी चलाने का आदेश और बुरी तरीके से मारने का आदेश होता था, जिसमें उनको ख़राब लगता था। धीरे धीरे वो अपना संगठन, अपने विचार के लोगों को तैयार किए और 1942 में उन्होंने जो देश में आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन हुआ, उसमें कई सरकारी दफ्तर जमशेदपुर में उन्होंने कब्जा कर लिया। वही पुलिस, अपने जो बिहार पुलिस थी उस समय ब्रिटिश काल में, तो अपने थाना में भी झंडा फहराया और जितनी भी सरकारी दफ्तर है उसको भी कब्जा कर लिया। तो बाबा एक क्रांतिकारी आदमी थे और उसके बाद चुनाव में राजनीति, देश जब आज़ाद हुआ तब चुनाव में आए। तो इनका आज के दिनों में भी इनका जितना नाम है उतना किसी का नहीं है। तो बाबा किसी मामले में बहुत ऊपर। तो कांग्रेस का दबदबा था 1952 की अगर बात की जाए तो। हाँ, कांग्रेस का था, लेकिन बाबा का विचार सोशलिस्ट पार्टी की ओर गया। जरूर किसी नेता के इन्फ्लुएंस में आके वो सोशलिस्ट पार्टी ज्वाइन किए और उस समय लगातार ये प्रतिनिधित्व किए शाहपुर का और गृह मंत्री बने, बिहार के पहले गृह मंत्री बने। उसके बाद कहा गया एक पुलिस का मतलब पुलिस से और पुलिस मंत्री बन जाना। तो बिहार में उनके बाद ना कोई गृह मंत्री बना, पुलिस मंत्री बना। वो पहले मतलब मुख्यमंत्री के लेवल का मान के चलिए एक था। तो वैसे व्यक्ति होना बड़ा मुश्किल का काम है। पिताजी भी ठीक है, पिताजी का भी अपना एक छाप रहा। इन्होंने कभी फ़ायदे के लिए जो है कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया किसी से, जबकि जितने ऊपर ये चले गए थे, समझिए कि बाबा को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला था, पुलिस मंत्री नहीं बन पाए। और पिताजी भी काफ़ी ऊपर चले गए थे अपने, मतलब सब लोग, देश के लोग जानते थे। वीपी सिंह इनको जनता दल का अध्यक्ष बनाना चाहते थे बिहार का। इन्होंने अपना नाम वापस करके जो रामसुंदर दास जी हैं, मेरे बाबा के बेहद करीब रहे हैं और उनको बिहार प्रदेश का अध्यक्ष बने थे जनता दल का। तो वीपी सिंह डायरेक्ट जानते थे, मतलब क्योंकि बाबा के चलते और इनकी अपनी एक 74 के आंदोलन में इनकी अपनी एक पहचान थी। जेपी आंदोलन, हाँ, जेपी आंदोलन में अपनी पहचान थी। तो इनका भी अपना रहा और बहुत समय अपॉर्चुनिटी उन्हें छोड़ दिया। मतलब जैसे चुनाव 77 छोड़ दिया, 80 छोड़ दिया। अब जिसकी मान लिए कि लालू जी का पीरियड चालू हुआ तो उस समय उनसे किसी बात को लेकर नाराज़गी हो गई। किसी बात को लेके क्या, दूसरे के बात को लेकर नाराज़गी हो गई। अब उनके साथ रहते तो बहुत आगे जाते हैं, लेकिन ये सब चीज़ मेरे पिताजी में नहीं था।
लगा कि उनको उस समय जैसा मूड आया लड़ना चाहिए या कुछ बात को लेके, तर्क को लेके अगर कोई बात बहस हो गई तो उसको वो दिल पे ले लेते थे। माफ़ी मांगने की टेंडेंसी नहीं है उनमें, लेकिन फिर भी अपने राजनीतिक कैरियर में बहुत ऊपर तक गए। आज मान के चलिए कि आज माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी आज मुख्यमंत्री हैं, उसमें अहम रोल मेरे पिताजी का रहा। कैसे? पार्टी बनाने? क्योंकि पार्टी बनाने ही मेरे पिताजी बनाए हैं। और समता पार्टी भी नाम पिताजी रखे थे, क्योंकि वो किशन पटनायक की पार्टी समता संगठन से जुड़े हुए थे, जो उड़ीसा के बहुत बड़े सोशलिस्ट एक नेता कहिए और सांसद भी रहे हैं। उनका देश भर में नाम था, तो उस पार्टी से वो बिलोंग करते थे, तो इसीलिए वो पार्टी उनको जहन में थी, इसीलिए समता पार्टी रखाया। और उस समय मसाल छाप जो है सिंबल था उसमें, तो सारा कुछ एक तरह से कहिए तैयार करने में बाबूजी का हाथ रहा है। तीसरी पीढ़ी की अगर बात की जाए तो आप हैं, आपके मतलब परिवार में, और एक सफल राजनेता आप भी हो चुके हैं, क्योंकि दो बार विधायक बनना, फिर तीसरी बार चुनावी मैदान में उतरने का है कि हाँ टिकट लगभग कन्फर्म है कि हाँ टिकट मिलेगा और चुनाव लड़िएगा। मतलब क्या लगता है कि राजनेता बनना या नेता बनना मतलब सब ठीक है, आसानी से हो जाता है, ये टफ है, मुश्किल है काम ये? बहुत मुश्किल काम है, पहले वाली बात नहीं है। बहुत मुश्किल काम है। लोग को हम देखते हैं स्ट्रगल करते हुए, धक्का खाते हुए लोग को देखे हैं। बहुत लोग राजनीति में, बहुत लोग बर्बाद हो गए इस, तो बहुत मुश्किल काम है। लेकिन हम लोगों के साथ क्या था कि बाबा का नाम था जिसका फ़ायदा हम लोगों को मिला। अगर बाबा का क्षेत्र नहीं बनाया रहता या राजनीति में नहीं रहते तो हम लोग भी नहीं रहते। तो ये फ़ायदा हमको मिला है। परिवारवाद का भी आरोप लगता है कि बाबा पहले रहे, फिर पिताजी रहे, फिर देखिए परिवारवाद का जो आरोप लगाते हैं, हमको लगता है कि पारिवारिक आदमी आज के दिनों में देखिएगा वो बेहतर है। और इसलिए आरोप नहीं लगेगा क्योंकि दादाजी पहले व्यक्ति थे जो देश के स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़े, और उसके बाद देश जब आज़ाद हुआ तब राजनीति का जो आए उसमें आए। बाबूजी भी जो हैं उनको हम नहीं कह सकते हैं कि बाबा ने उनको मदद किया राजनीति में आने के लिए, टिकट दिलवाया, क्योंकि टिकट तो 77 में मिला हुआ था। बाबा ने उस टिकट को लौटवा दिया क्योंकि बाबा हमारे सांसद हो गए थे बक्सर से, तो उनको लगा कि हम सांसद हो गए हैं, बेटा चुनाव लड़ेगा। जबकि बाबा बहुत लोगों से सीनियर थे। 77 का आंदोलन में बहुत लोग इनके नीचे थे, या इनसे बात करने में भी लोग को दिक्कत होती थी। लेकिन 77 का चुनाव छोड़े और 80 का भी चुनाव छोड़े। 80 में सभी पार्टी के लोग कहे कि कोई उम्मीदवार आपके खिलाफ नहीं दिया जाएगा, आप चुनाव लड़िए। लेकिन उन्होंने समता बोले कि समता संगठन में जो थे वो तय हुआ था कि चुनाव अभी नहीं लड़ना है उसमें। और दूसरा कारण था ये इनके दिल में हो गया कि बाबा के सिंपैथी पे हम चुनाव लड़के हम सदन में नहीं जाना चाहते, तो वो भी छोड़ दिए। और 85 में गए हैं तो वो इंडिपेंडेंट लड़े हैं। 85 में हमको लगता है कि वो जनता दल, चंद्रशेखर जी की पार्टी जनता दल, जनता पार्टी, उस समय उनसे चुनाव लड़े। तो ये भी नहीं कह सकते कि परिवारवाद है, क्योंकि बाबूजी का 77 में अपने मन से आंदोलन में आए थे और बहुत हद तक आगे गए थे, लीड किए थे, जेल में भी गए थे। तो बाबूजी का इच्छा थी कि हम राजनीति में रहें, और कई लोगों को वो चुनाव यूनिवर्सिटी में जिताए भी। तो ये भी परिवारवाद नहीं कह सकते। और मेरी भी इच्छा, क्योंकि मेरी परंपरागत सीट रही है, किसी को भी लगाव रहता है कि दादा का बनाया हुआ है, पिताजी का बनाया हुआ है, और उस जगह के जो लोग जीते हैं वो अच्छे ढंग से नहीं चला रहे हैं। तो अगर नहीं चला रहे हैं तो इच्छा मेरी हुई। और मैं चलिए हम परिवार से आ रहे हैं तो बाकी लोग भी तो कई उम्मीदवार हैं। हमको ये लगता है कि परिवार से जो पुराने खानदानी लोग जो हैं, कई लोग हैं, वो नए लोगों से काफ़ी मामले में बेहतर है।
क्योंकि पहुंच के परिवार वाले भी वही काम करेंगे और जो नया जीत के जाएंगे तो वो भी वही काम करेंगे। परिवार वाले के साथ एडवांटेज ये है कि उनको पूरे क्षेत्र के बारे में पता रहता है, उनको नया कुछ पता लगाने की ज़रूरत नहीं रहती, एक रिश्ता बना रहता है। और परिवार में अगर अच्छा काम करते हैं, उनका नाम है, तो निश्चित तौर पे आने वाले जनरेशन को फ़ायदा मिलता है। तो कोई बुरी बात नहीं है। अच्छा, अभी तक घर नहीं बना आपका जो गांव में है? हाँ, घर नहीं बना। देखिए, बोले कि मेरे दादाजी बहुत मंत्री रहे, जो राजनीति में रहे उसका तो मतलब हर बहुत जगह गांव का भी घर पूरा एकदम वो महल दिखता है, या फिर नहीं। हम देखिए, बाबूजी भी पिताजी भी राजनीति में हम बोले कि स्ट्रगल किए, कई चुनाव वो हारे। मकान भी था पटना में हम लोगों का, MIG का एक मकान था, पिताजी ने किसी तरह हासिल किया था उसको, लेकिन बेचना पड़ा बाबूजी, क्योंकि चुनाव हार रहे थे और घर का खर्च भी चलाना जरूरी था क्योंकि कोई था नहीं। तो इसीलिए मेरा इच्छा पहला था कि अपने पैर पे खड़े हो। तो इसके लिए हम अपना काम धंधा जो है, इसलिए बिजनेस में, हाँ, बिजनेस में आए। पुराना जान पहचान था, पढ़ाई लिखाई में देखे कि उतने तेज़ नहीं है, और बताया कि मेरा समता पार्टी बनी तो काफ़ी क्लोज थे हम नीतीश कुमार जी के, जो रोज़ आना जाना था। लेकिन मेरा था कि हम काम धंधा करें, और हम उसमें लग गए। बाबूजी अपना राजनीति कर रहे थे, तो नहीं बना पाए, जिसके कारण बाबूजी नहीं बना पाए, क्योंकि दादा बना ही नहीं पाए, पिताजी बना ही नहीं पाए, तो अब बचे हम। और हमको था कि पटना में स्टैंड करना है, तो हम, मेरे लिए ज़रूरी है पहले पटना में बनाना, या कोई काम ऐसा करना जो इस्टेब्लिश करना। तो काम नया नया बिजनेस करना बहुत मुश्किल का काम होता है। तो पटना में हम लोग पहला व्यवस्था किए। धीरे धीरे गांव पे है मकान, वो धीरे धीरे बनेगा, क्योंकि विधायकी मेरा 2 बार रहा है, और विधायकी में आप लोग जानते हैं कि उससे मकान बना पाना संभव नहीं। तो काम धंधा है, धीरे धीरे बनेगा, वो भी बनेगा। अच्छा, जब आपको टिकट मिला 2015 में, तो पता था कि किसके खिलाफ चुनाव लड़ना है? ऐसा नहीं था। देखिए, यही तो था कि जो पुराने जो जीते हुए हैं, या तो हम मुन्नी देवी, हाँ, वो भारतीय जनता पार्टी से वो जीती हुई थे। बाबूजी बहुत मामूली वोट से हारे हुए थे। 2000 में मतलब कि जीते सेकंड टाइम 2005 में जीते। 2005 में जब चुनाव में गए, तो उस समय भारतीय जनता पार्टी वहाँ से, मुन्नी देवी वहाँ से चुनाव लड़ी थी। 2005 में नहीं लड़ी थी, 2005 में शोभा देवी जी लड़ी थी, लड़ी, और धर्मपाल जी भी थे उस समय। उस समय भोजपुर में सिंगल सीट हम लोग जीते थे, और सरकार नहीं बनी। उसके बाद बाबूजी फिर दोबारा चुनाव हुआ, तो क्षेत्र का माहौल थोड़ा ख़राब हो गया था, क्योंकि इस समय अपराध जो है शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में, राजनीतिक अपराध कहिए उसको, सत्ता प्राप्त करने के लिए जो अपराध कहिए, उस तरफ बढ़ चुका था। तो पंचायत लेवल पे हत्या हुआ, प्रमुख लेवल पे हत्या होते थे। उसके बाद धीरे धीरे वो जो है, वो लोग जो है विधानसभा की तरफ कूच कर गए। मतलब पंचायती चुनाव, प्रमुखी चुनाव के बाद उन लोग सीधे कूच कर गए विधानसभा के लिए। तो ठीक है, उन लोग का बाबूजी चुनाव हार गए थे। मुन्नी देवी मेरे सामने चुनाव लड़ी नहीं। उस समय विश्वेश्वर ओझा जो जिनका रुतबा था, जो सबसे भाई में भूअर से बड़े थे, तो हम ये सब चीज़ नहीं देखे। मेरे दिमाग में था कि अगर इनसे चुनाव हार गए तब चुनाव लड़ना बेवकूफ़ी है, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है साफ़ सुथरा रहा है, और हम लोगों से बीच में आके लोगों के से मेरे जान पहचान रही थी। तो हम सोचे कि चुनाव लड़ते हैं 20 दिन, और हम लोग इतना ध्यान ही नहीं दिए कि मेरे सामने विरोधी कौन है। हम अपने इलाका में घूमे और चुनाव जीत गए। लेकिन जिस समय घूम रहे थे उस समय हमको लग रहा था कि लोगों का जो भीड़ था या झुकाव था, तो उससे हम लग रहा था कि हम बहुत मजबूत स्थिति में हैं और चुनाव में हारेंगे नहीं। जो हमको घूमने से लग रहा था, लोगों का जो प्यार था, लोगों का स्नेह था, तो वही हुआ, चुनाव हम लोग जीत गए।
अब चुनाव जीतने के बाद कुछ ही दिन बाद उनकी हत्या हो गई पिसेस और रोया की। हाँ, हाँ। और उसमें आपका भी नाम आया। नाम लोग गलत देते हैं, कोई एफआईआर में नाम नहीं है, बिना मतलब का वो लोग बात करते हैं, बस इसलिए लोग मेरा नाम लेते हैं। इसलिए कि जो मारने वाला जो है, जिनका जिनका एफआईआर में लोग नाम दिया था, उनसे उस दिन हमको बात है। और ये कोई कहते हैं कि मारने के पहले बात है, 5 मिनट पहले बात है, 5 मिनट, ये गलत कहते हैं लोग। उस दिन हमारी बात हुई थी, क्योंकि हमारा उनसे ताल्लुकात भी बहुत पुराना है। क्योंकि पूरा जग जाहिर है कि उस इलाका में 2 गांव में काफ़ी लड़ाइयाँ होती है, काफ़ी गोली चलती है। ये पूरी शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग जानते थे। और मेरे से पहले ही, मतलब मेरे पिताजी राजनीति में थे, उसके पहले से शुरुआत ये हो गई थी। ज़मीन को लेकर डिस्प्यूट था, उत्तर प्रदेश बिहार जो ज़मीन था उसको लेकर डिस्प्यूट था। उसके लेके लोग, गांव के लोग जाते थे बॉर्डर पे, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे, बिहार के बॉर्डर पे लोग गोली चलाते थे अपना किसी तरह फसल काटने के लिए। तो ये चीज़ हमारे एरिया में, हमारे कंस्टिट्यूंसी में था। और पुरानी इन लोगों की पुरानी झगड़ा जो है, सब लोग जानता था कि जो जहाँ मिले गोली चलता था। ये सारे लोग जानते थे इस बात को लेकर। तो ये कोई कहना गलत है कि किसी कहा तो मेरा उनसे कोई राजनीतिक दुश्मनी मेरी नहीं थी उनसे। वो चुनाव लड़े, वो चुनाव हार गए। अनफॉर्चुनेट उनका चुनाव के बाद उनकी हत्या हो गई। ठीक है, मारने वाला हम विधायक हैं, हमको इन्फॉर्मेशन दे सकता है, कोई बड़ी घटना घटी है तो समझा कि अपना, हम जान पहचान तो थी इसमें कहीं है नहीं है, क्योंकि हमारे दादाजी इस क्षेत्र को प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो उनके घर में भी नौकरी जो है, सिपाही में नौकरी मेरे बाबा के द्वारा दी गई है। कई लोगों को नौकरी दी है, तो रिश्ता तो मेरा पुराना था ही, आना जाना भी था मेरा। और निश्चित तौर पे सब लोग जान रहे हैं। लेकिन हाँ, जो हमसे फ़ोन से बात हुई, हम खुद ही बयान दिए थे कि हाँ हमसे बात हुई है। बात हुई है तो पुलिस को लेगा तो हमसे पूछ लेगा क्या बात हुई है। कॉन्स्पिरेसी करना और कोई भी चीज़ का होना चाहिए कि मेरी उनकी पुरानी कोई दुश्मनी है। हम तो चुनाव लड़े, चुनाव जीत गए। और पहली बार हम गए क्षेत्र में, उसके 5 सालों में हम एक बार भी नहीं गए हैं। जब उन लोग जीते हुए थे तो उसमें नहीं गए 10 साल, आज तक हम नहीं गए हैं कि आज तक कहीं ब्लॉक में गए हों, थाना में गए हों, किसी का पैरवी किए हों, कभी नहीं गए हैं। बाढ़ आया है तो बाढ़ में हम विधायक नहीं थे तो चले गए, अपने लोग हैं तो चले गए। लेकिन आज तक मेरा इंटरेस्ट, जब पिताजी नहीं थे कभी भी हम शाहपुर विधानसभा क्षेत्र में कोई भी पैरवी करने हम नहीं गए। ठीक है, शादी ब्याह में गए ये, क्योंकि मेरा अधिकार क्षेत्र के बाहर का क्षेत्र, उसमें नहीं गए। चुनाव लड़े, जीत गए। ये लोग एक प्रोपोगेंडा एक तैयार करने के लिए इन लोग मेरा नाम घसीटे, जबकि मारने वाला भी अपना बयान दर्ज कर चुका है। और पुलिस इतनी बेवकूफ़ थोड़ी है, पुलिस भी अपनी जांच करती है। आप एफआईआर दिए हैं, एफआईआर सही है कि नहीं सही है, तो उनके सब लोग जान रहे हैं उनके बहुत दुश्मन हैं। कई हत्याएं हो चुकी हैं, मतलब 1-2 हत्या रहती तो बात समझ में आती है, कई हत्या हो गई हैं। इन लोग दुर्दान अपराधी थे। इनके पिता पे पुलिस ने इनाम रखा था, पुलिस पकड़ के भी लाई थी इनको। शिवजी यादव एक बहुत शरीफ लड़के थे, सीपीआई के राजनीति करते थे, लालू डीरा पंचायत के थे। उनकी बहुत गलत तरीके से उनकी हत्या कर दिया लोग करनामेपुर रोड पे। कई लोगों की हत्या की। बगल में सरपुरा गांव है, वहाँ रामजस पहलवान एक थे, जो परिवार मेरे बाबा से काफ़ी क्लोज रहा है। मतलब उनकी हत्या के बारे में भी लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि उज्ज्वलिया के लोग ही मार दिए हैं, जबकि वो पूजा कर रहे थे। उसी गांव के कन्हैया सिंह हैं, उनको मार दिए हैं। और करनामे, मतलब सोनबरसा गांव में 2-3 हत्याएं उनके ऊपर है। नरेंद्र मिश्रा जी थे, उनकी हत्या थी। कई लोग थे, आप लिस्ट देखिएगा तो पता चलेगा। बिहार स्टेट एक थे, उनकी भी हत्या प्रमुखई के चुनाव में हो गई। तो काफ़ी लोगों की हत्या उन्होंने, उनके ऊपर था। फिर गांव में ही एक कोई दुबे जी हैं, उज्ज्वलिया गांव के ही, बोकारो में रहते हैं, उनकी भी हत्या में उनका नाम है। तो ये पेशेवर अपराधी थे और इनका पेशा ही था हत्या करके धौंस जमाना, क्षेत्र में लोगों को डराना।
और यही इनका हो गया था और विधायक भी बन गए थे इसी धौस के चलते। तो अपराधी वो खुद थे, तो किसी के कह देने से अपराधी नहीं हो जाता है। मेरे ये लगता और पुलिस भी इतनी वो नहीं है, वो अपनी जांच की होगी, जांच करने के बाद उनको जो सही लगा होगा, क्योंकि आजकल आधुनिक तौर पे जांच होती है, फ़ोन आया, फ़ोन गया कि नहीं गया। और ये कुछ दिन पहले बोल भी रहे थे कि मर्डर के 5 मिनट पहले बात करके, झूठ बोलते हैं, झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये लोग कहते हैं कि संरक्षण आप ही का मिला हुआ है। संरक्षण किसको कहते हैं? अच्छे, संरक्षण किसको कहते हैं? अगर वो व्यक्ति को हम हथियार देते हों, वो व्यक्ति को हम गोली देते हों, या व्यक्ति आके हमसे पूछता हो, मेरे अंडर में काम करता हो, तब ना उसको संरक्षण कर। संरक्षण का तो मतलब यही होता है कि मेरे अंडर में कोई काम करे। ऐसा तो नहीं है। मुखिया, हमारे विधायक बनने के पहले शायद मुखिया बन गए वहाँ, उनकी अपनी पहचान है, उनकी गांव में अपनी पहचान है। ये लोग भी तो उन्हीं के यहाँ काम करते थे, जिनके बारे में बोल रहे हैं। लोग बताते हैं कि ये भी उन्हीं के एक ज़माने में शिष्य हुआ करते थे। तो हमसे पहले ही लोग का नाम था इलाका में, लोग पंचायत किए हैं। वो ज़मीन का कोई प्रॉब्लम था, उसको पिलर गाड़ के जो है इन लोगों ने क्या क्या समझौता किया है। तो हमसे पहले लोग, इन लोग इलाका के पॉपुलर थे। और हम तो बोले ना कि आपके पिताजी का सपोर्ट रहा है उस समय जब वो विधायक मंत्री थे। एकदम गलत बात है। पहलवान जी को तो मेरे पिताजी कहाँ जानते थे? मेरे पिताजी के लाइसेंस लेने के लिए पहलवान जी आए थे, वो तो जेल में बंद थे। पिताजी के चुनाव में पहले वो शायद किसी केस में वो सरेंडर किए थे पहलवान जी, और पहलवान जी जेल चले गए थे। पहलवान जी का बाबूजी पहचानते भी नहीं थे। पहलवान जी से रिश्ता हमारी हुई है उनसे, और हमारी हुई है बाबूजी के चुनाव में ही। हम सोनबरसा जब गए तो उनका बातचीत किए, तो बातचीत से हमको बहुत अच्छे लगे। एक ज़मीन का प्रॉब्लम था, कोई ज़मीन में डिस्प्यूट था, करनामेपुर की ज़मीन थी, और सोनबरसा गांव पहलवान जी जो है उस ज़मीन पे थोड़ा सा कुछ ऑब्जेक्शन कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि अगर हम बीच में पड़ेंगे अगर, तो वो हम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो पहलवान जी को हम रिक्वेस्ट किए कि पहलवान जी अगर होता है, तो पहलवान जी मेरी बात को मान लिए। तो पहलवान जी हमको अच्छे लगे, और आज भी अच्छे हैं। आज भी बेल से छूट के आए जो जाते हैं, आज भी जाते हैं। उनकी अपनी दुनिया है, मेरी अपनी दुनिया है। उनकी अपनी दुनिया से मेरा कोई लेना देना नहीं है। आज तक पहलवान जी हमसे ना कोई मदद मांगे हैं रिलेटेड। उनकी अपना झगड़ा है भाई। उनके गांव के लोग मारे गए हैं, उज्ज्वलिया के लोग भी मारे गए होंगे। इन लोग की गांव की आपस की लड़ाई है, उससे हम लोगों का कोई लेना देना नहीं है। हम लोग अपने काम के लिए मिलते हैं। पहलवान जी कहे कि गांव में कोई विकास का काम करना हो या कुछ भी करना हो, करेंगे, वो करते हैं। भैया, आप किसी फैमिली को मारिएगा या हत्याएं होती, आम बात है। आप जिस तरह रोते हैं कि मेरे पिता के साथ लोगों ने ऐसा काम किया, तो शिवजी जादव का भी तो परिवार है, उसके बच्चे नहीं हैं? उसके भी तो बच्चे हैं। क्या पहलवान जी को ये सतपुरा में उनके परिवार नहीं थे, या पुतुल ओझा के परिवार ने? लोग बताते हैं। तो कई हत्या में उनका नाम है, ठीक है, बहुत हद तक उसमें कुछ दिन कामयाब रहे, मुखिया बने, जिला परिषद बने, प्रमुख बने, विधायक बने, ठीक है, और वो बाहुबली के नाम से वो जाने जाते थे। और हम चुनाव में जब गए तो हमको कोई परेशानी नहीं हुई, हमसे उनका कोई लेना देना नहीं था, हमसे उनके बीच में कोई छेड़छाड़ नहीं थी। वो अपना घूमते थे, हम अपना घूमते थे। हुई थी 15 में, कभी भी मुलाकात भी हुई है तो वो अपने रास्ता, हम अपने रास्ता। हमसे कभी भी उन्होंने कोई बदतमीजी हमसे नहीं किया। मगर 20 में लोग कहते हैं कि आपसी लड़ाई की वजह से आप जीत गए। अभी भी आप सुनते होंगे बयान कि आपसी लड़ाई नहीं होता, राजनीतिक लड़ाई नहीं होती तो नहीं जीत पाते। इन लोग और क्या कहेंगे ये बताइए। सबसे मजबूत आदमी के खिलाफ हम लड़ चुके हैं, और लड़ के उनसे 15,000 से हम चुनाव जीते हैं। और उस समय
तेज नारायण जी जो हमारे परिवार के बहुत करीबी हैं, वो भी चुनाव लड़ रहे थे। उनको 3600 वोट आया था। उनका वोट भी मेरा ही वोट मान के चलिए, और 15,000 से हम लोग चुनाव जीते हैं, और वो काफ़ी ताकत लगाए थे, वो चुनाव नहीं जीत पाए। दूसरी बार चुनाव में ठीक है, आपस में मतभेद है तो निश्चित तौर पे लोग बोलेंगे कि हम लोग आपस में लड़े, लेकिन हमारे वोटर और उनके वोटर से कोई लेना देना नहीं। हमारे वोटर अपने हैं, उनके वोटर अपने हैं, और दोनों के वोट अगर जोड़ दिया जाए फिर भी मेरा वोट जाते। अगर अकेले लड़ते तो निश्चित तौर पे और ज़्यादा वोट हमको मिलता। नहीं, कहते हैं 15 में जो वोट आपको आया था वो 20 में नहीं आया, डाउन हो चुका था। 5-6 की 7,000। ठीक है, बात बिल्कुल सही कि राजद को 65,000 वोट अकेले राजद पहली बार लेके आई, और 5,000 मेरे सारे लोग चुनाव लड़ने लगे थे ना। बुआ सिंह चुनाव लड़ रहे थे तो किनके आदमी? मेरे ही आदमी थे। मेरे आदमी मतलब आज से नहीं है, वो खानदानी परिवार, ईसरपुरा के जो परिवार है वो खानदानी परिवार है। पहलवान जी के यहाँ भी एक उम्मीदवार हो गए थे। भाई लोकतंत्र में सब फ्री है। तो मेरे कई लोग जो हैं चुनाव लड़ रहे थे, और हमने बहुत मेहनत भी नहीं किया लोगों को मनाने के लिए। हम ये भी नहीं किसी गांव में गए, कोई नाराज़ हो गए तो हम मनाए। मेरे लिए भी था कि हम देखते हैं कि कितना वोट आ सकता है, हम देखते हैं। मगर ये तो मेरा मामूली एफर्ट्स में 65,000 आ जाएगा। और अभी तो सबसे आश्चर्य की बात है कि संसदीय चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी 36,000 में जीतती है, वहां चुनाव हार गए। आप सोचिए कि जहां संसदीय चुनाव में हमको, मेरी पार्टी को 48,000 से ऊपर कभी नहीं आया है, मैक्सिमम वोट आया है, उस वोट का हम लोग 68,000 लेके चले गए। और जहां 48,000 राजद को आता था, वहां हमको 70,000 और 65,000 की तरफ चले गए। तो हम काम किए हैं, और पिछले 5 साल के बाद ये 5 साल है, इसमें हम लोग ज़्यादा काम निकाले हैं, और बहुत सारे गांव को टच किए हैं जो पिछले 5 सालों में हम लोग नहीं किए थे। तो 5 सालों में मेरा काम भी बढ़ा है, और हर गांव मतलब कि हर गांव को काम लेके पहुँचे हैं गांव में, और हर कोई दुर्घटना में हर समय हम मौजूद रहते हैं। तो निश्चित तौर पे ये जो चुनाव होगा, और दोनों चुनाव का रिकॉर्ड तोड़ेगा वो। और ये भी कहते हैं कि विकास का विजन नहीं है, रोड नाली गली के अलावा आपके पास शिक्षा कैसे बेहतर की जाए, स्कूल कैसे अच्छे विधानसभा में हों। नहीं, देखिए विकास का पैमाना क्या, लोग हमसे मांगते हैं क्या? हमसे रोड अच्छा मांगते हैं, गांव की मुख्य मार्ग है वो मांगते हैं, पानी लगता है तो उसके बारे में नाली सामुदायिक मानते हैं। और मेरा क्राइटेरिया है जो काम करना। पढ़ाई अगर अच्छी हो तो उसका काम तो सरकार का है। सरकार के टीचर का बहाली करना उनका काम है, टीचर का अटेंडेंस लेना उनका काम है, मेरा काम तो नहीं है। अब भले विधायक लोग जाके अपना बात चढ़ाने के लिए किसी स्कूल में जाके दिस दैट दे वो अलग बात है, लेकिन उसमें तो हमारा कोई लेना देना नहीं। कोई समस्या अगर स्कूल की आती है तो हम लोग सदन में उठाएंगे। अब डिग्री कॉलेज बन गया, कैसे बन गया? अगर कॉलेज एक अनुमंडल में, सबको सपना ये रहता है कि अनुमंडल में एक कॉलेज बने तो एक विधानसभा क्षेत्र में बने, लेकिन बन गया, मेरे ही समय बना। तो कैसे कोई बोल सकता है? सड़कें बनी, पुल पुलिया सही जगह पे बने, कॉलेज की डिग्री कॉलेज का भी निर्माण हुआ। आपको डिप्लोमा जो होता है उसके लिए भी कॉलेज जादवपुर में जो 7 निश्चय 1 जो हुआ था ITI कॉलेज का, वो जादवपुर में बन के तैयार है। आज के दिनों में बिंदेसी दुबे जो कॉलेज बंद पड़ी हुई थी वो फिर से सुचारू रूप से चालू हो गई है, बिहिया ब्लॉक में भी। तो आप शिक्षा में भी हम बेहतर काम किए हैं, और स्कूल का कंडीशन जो है सरकार का काम है सुधारना, बिल्डिंग बनाना। बीच में पाठक जी बने थे तो कई स्कूल का बिल्डिंग पहले से बेहतर सुधर गया है। निश्चित तौर पे बहालियाँ हुई हैं, नए नए टीचर्स लोग जा रहे हैं, सरकार लगी हुई है, लेकिन अहम रोल इसमें सरकार का रहता है। राकेश कहते हैं कि जो डिग्री कॉलेज है क्रेडिट लेते हैं, एक बार
जीएड स्वामी से बात कर ले, क्लियर हो जाएगा कि किसकी वजह से कॉलेज बना है। नहीं नहीं जी, आप सरकारी जो कागजात हैं वो तो गलत नहीं बोलते हैं ना। आप हम किसी को क्रेडिट जीएड स्वामी को यहाँ हम डाउन नहीं करना चाह रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं, मेरे समय में बना और डिग्री कॉलेज खुलना ये सरकार का था कि प्रत्येक अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज खुलेगा, ठीक है। उसी के तहत पे ये काम हुआ है। और ये अगर पहले कोई खुलवा देता तो हम मानते हैं उनकी क्रेडिट। जब 80 के बाद वो ज़मीन पड़ी हुई थी कि त्रिवेणी स्वामी जी के नाम पे लोग डोनेट किए थे, यहाँ पे एक कॉलेज होना चाहिए, लोग पढ़ सकें, तो इतने दिनों में नहीं बना। मुन्नी देवी जी 10 साल विधायक थी नीतीश कुमार जी की सरकार में, उसमें भी नहीं बना। बना कब, जब हम विधायक बनते हैं तब। और जगदीशपुर अनुमंडल डिग्री कॉलेज के नाम से पास हो, उसमें बिहार में 6-7 कॉलेज पास हुआ, बजट पास हुआ, उसमें अकेले सिंगल इसका नाम नहीं है कि नाम पर्टिकुलर इसी के लिए निकाला गया है तो हम क्रेडिट देंगे। ठीक है, उनकी भी योगदान जरूर होगी, इस चीज़ को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं कि उनका ज़मीन रखना उनके नाम पे, उसका फ़ायदा वो भी उठाना चाह रहे थे और हम भी उठाना चाह रहे थे। यहाँ तक स्वामी जी हमको खुद चिट्ठी दिए हैं, उनसे पूछिएगा कि स्वामी जी तो कभी गलत कहेंगे नहीं, क्या उन्होंने हमको दिया कि नहीं दिया, कि मुख्यमंत्री जी से बात कीजिए कि डिग्री कॉलेज स्वामी जी के नाम पे खुलना चाहिए। आप स्वामी जी से पूछ सकते हैं। और हमने उस चिट्ठी को आगे माननीय मुख्यमंत्री जी को बढ़ाया कि एक डिग्री कॉलेज खुलना चाहिए स्वामी जी के नाम पे, त्रिवेणी स्वामी जी के नाम पे, जो ज़मीन दान किया हुआ है। तो आप बताइए, इसमें क्रेडिट हम नहीं ले, कौन ले? आप स्वामी जी से पूछिएगा इस बात को। निश्चित तौर पे स्वामी जी का भी रोल रहा है, वो भी कॉलेज बनवाना चाहते थे और सरकार जो है अनुमंडल में एक डिग्री कॉलेज बनाना चाहते थे। और ये हुआ कि जगदीशपुर का नाम उस 6 में से जोड़ दिया गया, जगदीशपुर का नाम, जिसके चलते डिग्री कॉलेज मिल गया। तो क्रेडिट तो हम लेंगे ही। ये भी कह रहे हैं लोग कि कई ऐसे विद्यालय हैं जो 2-2 कमरे में चल रहे हैं। है, लोग के पास विद्यालय भी नहीं है, तो वो तो सरकार का काम है फंड देना। बहुत सारे जगह अपना निजी फंड जो +2 विद्यालय में है वो उनका काम है देना। माधोपुर में 2 ही क्लासरूम में एक चीज वो खाली लेते हैं। एक माधोपुर में जमीन का डिस्प्यूट है, पैसा आके लौट गया है। 1 से 5 क्लास दूधघाट में चलता है, 2 ही विद्यालय, बिल्कुल चलता होगा, बिल्कुल चलता होगा। तो सरकार उस जगह को, हम लोग प्रश्न उठाते हैं, चिन्हित करके वो बिल्डिंग बनाती है। बहुत लोग फंड भी दे सकते हैं। ये भी कह रहे हैं लोग कि जवैनिया गांव आप नहीं बचा पाए। जवैनिया गांव क्या मेरे चाहने से बचता? क्या मेरे गंगा जी को हम ही रोक देते हैं, या गंगा जी के धार को हम पलट देते हैं? एक इन लोगों को मुद्दा चाहिए। तो जवैनिया गांव मुद्दा होगा? क्या मुद्दा होगा, लोग जान नहीं रहे हैं। जवैनिया गांव का कटाव के लिए बात ही ना हम उठाएंगे, बस सरकार के सामने ध्यान आकृष्ट कराएं कि भाई जवैनिया गांव कटने वाला है, कटने वाला है। और 24 के जब बाढ़ आई थी, 24 के बाढ़ में 60 मकान गिर गए, और 23 में जवाब सरकार की है कि जवैनिया गांव में कोई कटाव नहीं है। तो दोषी कौन है? हम दोषी हैं कि सरकार दोषी है? सरकार दोषी है। सरकार कैसे 23 को कहे कि नहीं कट रहा है और 24 में 60 घर गिर गए? जो आप कवरेज किए उसका। जब पानी, गंगा जी की पानी जब गांव में घुस गई तो कहाँ से अब गांव बचेगा? अब उस आनन फानन में 24 जो 60 मकान गिरा, जिला से रिपोर्ट गई, और रिपोर्ट जब गई यहाँ से, जिलाधिकारी का अहम रोल है, यहाँ से इन्होंने रिपोर्ट बना के देखा विभाग में, और विभाग में मल साहब है, जब मल साहब के यहाँ गए तो कहे कि खेत कट रही है तो हम आपका नहीं करेंगे। तो मेरे पास फ़ोटो था, हम कहीं भी जाते हैं फोटोग्राफ्स लेके जाते हैं, तो हम कहे कि नहीं मकान गिर रहा है, तो निश्चित तौर पे अगर मकान गिर रहा है तो इस योजना में रहेगा। उस योजना को पास हुआ, और ये एक जवैनिया ही नहीं पास हुआ, ठोकर इस तरह का ठोकर बनाने का पूरा बिहार में पास हुआ। और सरकार ठोकर बनाती है टोला में भी, हर जगह। 1000 करोड़ का टेंडर हुआ है, जिसमें से एक टेंडर जवैनिया का हुआ। जवैनिया में 400 मीटर आपको बनाना है, तो काम तो विभाग का है,
सरकार का काम है, जल संसाधन विभाग का काम है। मेरा तो काम है नहीं। मेरा काम मेरा सिर्फ उठाना है ठोकर के बारे में कि यहाँ कटाव हो रहा है। ठोकर का निर्माण कैसे होगा, किस तरह से होगा, वो विभाग का काम है। अब विभाग के काम को देख रेख जिलाधिकारी कर रहे थे। जिलाधिकारी का बयान आया है कि काम में कोई गड़बड़ी नहीं है। पानी का रफ्तार इतना तेज था कि दोनों तरफ जो है, उत्तर प्रदेश की तरफ और बिहार की तरफ जो 400 मीटर, इतना तेज रफ्तार काटा कि वो पानी को रोक पाना संभव नहीं है। ये जिलाधिकारी का है। यहाँ तक विभाग ने चिट्ठी लिख दिया उत्तर प्रदेश को, जिस समय काम कर रहे थे, कि आप अपना काम कराइए, नहीं तो मेरा काम फेल हो जाएगा। तो इसमें हम कहीं कुछ आते नहीं हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बिहार में जवैनिया ही ऐसा गांव होगा जहां 2 करोड़ रुपया पानी में डूबने से बचा है। 9.5 करोड़ का टेंडर 7.5 करोड़ में उसको एंड हुआ। हम स्कूटी मेरे से बात किए, हम बोले आपके ऊपर इल्ज़ाम लोग लगाते हैं। बोले सर क्या इल्ज़ाम लगाएंगे, अगर 2 करोड़ का बिल भी हम निकाल लिए तो कौन देखने जाता पानी के अंदर। हम तो ईमानदारी से काम किए हैं। तो पानी का रफ्तार इतना तेज और इतने बड़े एरिया में है कि जब तक किलोमीटर में काम नहीं हो उस इलाका में, तब तक जवैनिया गांव को बचा पाना मुश्किल है। ये इतनी बड़ी एजेंसियां, ये सब सरकार का काम है कि उत्तर प्रदेश से, बिहार से मिलके ये काम करने का। अच्छा, चुनाव अब सर पे है। अगले महीने यानी अक्टूबर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। 2015, 2020 से कितना अलग होने वाला है 2025 का चुनाव? कुछ अलग नहीं होगा। देखिए, मेरा साफ है कि हमने काम किया है क्षेत्र में, और इनके द्वारा इल्ज़ाम लगाया गया है भतीजा के द्वारा चाचा पे, जबकि इनके पिताजी इसमें इन्वॉल्व थे। चाचा को जो थोप रहे हैं, इनके पिताजी ही तो मेन, क्योंकि बड़े भाई थे, हैंडल तो वही कर रहे थे। जो इल्ज़ाम चाचा पे लगा रहे हैं वो इल्ज़ाम खुद पे भी लग रहा है ना, क्योंकि इनके पिता, मैंने बताया कि अहम रोल रहा है विधायकी चलाने में। तो 2000 500 का अगर चापाकल लेते हैं, या आंगनबाड़ी से पैसा लेते हैं, या जन वितरण प्रणाली से पैसा लेते हैं, या टीचर से पैसा लेते हैं, तो वो अपने ऊपर ही तो इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो दूसरों पे तो लगा नहीं रहे हैं। तो ये जो इल्ज़ाम लगाए हैं तो लोग को पता ही है। तो चाचा भी तो बोल चुके हैं हम अपने की वजह से हारे हैं, नहीं तो 2020 ये हम नहीं जानते हैं, ये हम नहीं जानते अपने के हारे हैं। खुद इनके परिवार के ही लोग सदस्य इल्ज़ाम 5-10 साल की जो विधायकी है उसी पे इल्ज़ाम उठा रहे हैं। हमने तो कभी इस तरह की बातें की नहीं। इनके द्वारा, क्योंकि परिवार में रहे होंगे तो इनको ज़्यादा पता होगा, तो इनको पता होगा तभी ये बोल रहे होंगे। और उनके काम को लोग 10 साल देखा है, 10 साल झेला भी है। बहुत लोग देखा है, बहुत लोग झेला भी है। तो हम तो विकास को लेके जाएंगे कि लोगों को पसंद करना है कि जो हमारे द्वारा किया हुआ काम है वो बेहतर है, या उस समय 10 साल में उनके द्वारा काम किया गया वो बेहतर है। उसी पे लोग को निर्णय लेना है कि अभी शांति है कि पहले शांति थी। लोगों को निर्णय लेना है, इसमें हम लोग को तो कुछ करना नहीं है। अभी तुरंत चुनाव होने वाला है, जिनको भारतीय जनता पार्टी टिकट देगी चुनाव लड़ेगी, जनता के ऊपर हम लोग छोड़ देते हैं। लोग कह रहे हैं कि 2020 वाली स्थिति नहीं रहेगी, तो मान लीजिए 2025 में एक होकर परिवार रहता है तो क्या टफ होगा? अरे यार, एक हो या 2 हो, उससे मेरे को क्या लेना देना है। वोटर तो वही हैं, वोट तो उन्हीं लोग को देना है जो शाहपुर विधानसभा क्षेत्र के लोग हैं, वही लोग तो चुनेंगे। तो वो लोग को चुनने का मौका दिया जाए, जिसको मिलना 1 हो या 2 हो या 3 हो, हमको वो मैटर नहीं रखता है। हमारे वोटर से उनके वोटर में कोई लेना देना नहीं। उनका काम ज़मीन पे लोग देख चुके हैं, जहाँ काम की ज़रूरत नहीं थी वो काम किए हैं। 60-65 गांव में मुश्किल से काम उनका पहुंच पाया था विधायक निधि, मुश्किल से। सभी सड़कों की हालत उस समय ख़राब थी, जो हम लोगों ने दुरुस्त कराया, और हम लोग से अधिकतर जगह हम लोग काम दिए हैं। तो मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है। इन लोग अपना समझे 1 हो 2 हो, ठीक है। मनोबल बढ़ाने के लिए ये बात की जाती है, भारतीय जनता पार्टी को लोग कहेंगे मनोबल बढ़ाने के लिए कि देखिए अब 1 हो गए या 2 हो गए। अरे पुराना रिकॉर्ड देखिएगा तो बहुत मुश्किल से लोग चुनाव जीते हुए हैं।
अरे बाबूजी जब 2400 से चुनाव हारे थे, उस समय ददन पहलवान खड़े थे शाहपुर से, और शिवजी यादव समाजवादी पार्टी से लड़े थे। ये दोनों 8000 वोट लेके आए थे। और शिवजी यादव की जो हत्या हुई थी उससे काफ़ी लोग डर गए थे दियरा अंचल में, और वोट देने जाने से भी लोग कतरा रहे थे। 2010 में भी हारे, वहाँ से धर्मपाल सिंह राजद की हार हुई थी 2010 में, क्योंकि 2010 में हम नहीं लड़े थे, क्योंकि 2010 में हम जा रहे थे। अगर हमको टिकट मिली रहती तो निश्चित तौर पे हम निश्चित तौर पे जीत होती। लेकिन हमको टिकट नहीं मिला, राजद से दिए पुराने, हाँ, तो उनकी हार हुई। तो वो भी तो आप देखिए कि तेज नारायण जी के चलते वो जीत गए। तो परिस्थितियों के जो मेरे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, खुद सोचना चाहिए कि किस परिस्थिति में हम तो डायरेक्ट जीते हैं, डायरेक्ट लड़ाई में जीते हैं। तो ये परिस्थितियों को कहने वाले खुद देखना चाहिए कि हम कैसे वोट जो हमको दिखा रहे हैं कि हम दोनों अलग थे, हम दोनों के अलग होने से हमको ज़्यादा वोट थे, तो अपना भी तो देखना चाहिए था कि हमको तेज नारायण जी अगर नहीं लड़े रहते तो चुनाव जीतना संभव नहीं था। वो निश्चित तौर पर धर्मपाल जी वहाँ से चुनाव जीत गए रहते, उसमें कहीं कोई वोट कटने की वजह से दोनों बार जीत हुई। अब देख लिया 8000 बीजेपी दोनों आपका, अब 8000 से मुन्नी देवी जी जीती हैं और 11000 वोट धर्मपाल तेज नारायण जी को आया है। तो वोट आरजेडी का था वो। अब तो आरजेडी का ही ना कहिएगा, और किसको कहिएगा। उस समय शिवाजीत पहलवान जी भी चुनाव लड़े थे, उस समय एक रहमान थे, वो भी चुनाव लड़े थे। तो परिस्थितियाँ में तो खुद ही 2 बार सीट निकली हुई है। हम तो डायरेक्ट हम चुनाव लड़े हैं, और हमारी वोट आज के दिनों में पिछले दोनों जो चुनाव लड़े उसका रिकॉर्ड तोड़ने जा रही है। तो चलिए, वोट रिकॉर्ड तोड़ने जा रहा है। और एक चीज़ बता दूं कि ये पहले राजनीति में नहीं थे, इनके पिताजी थे। कैसे आए बता रहे थे।